ब्रिटेन की कई मस्जिदों से ऐसा ऐलान हुआ है जो भारत और इजराइल को हिलाकर रख देगा। जिस तरह से मुंबई के मीरा रोड में जुबैर अंसारी नाम के व्यक्ति ने एक बिल्डिंग में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को चाकू मारने से पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा, और जिस तरह से लंदन में एक शख्स ने 2 यहूदियों को चाकू मार दिया, ये घटनाएं बताती हैं कि कैसे हिंदुओं और यहूदियों को दुनिया भर में शिकार बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में ब्रिटेन की मस्जिदों में कुछ ऐसा हुआ है जो 90 के दशक में कश्मीर में भी हुआ था। आपको याद होगा कि 19 जनवरी 1990 और उसके आसपास के दिनों में कश्मीर की कई मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से कश्मीरी पंडितों को धमकी भरे संदेश दिए गए थे। उन दिनों मस्जिदों से ये नारे गूंजते थे कि कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। उस दौरान रालिब, गालिब और चालिब के नारे लगाए जाते थे। इसका मतलब होता था कि या तो इस्लाम कबूल करो या मर जाओ या घाटी छोड़कर भाग जाओ। परिणाम ये हुआ कि कई कश्मीरी पंडित या तो मारे गए या हजारों कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़कर घाटी से विस्थापित होना पड़ा। अब ब्रिटेन की मस्जिदों में यहूदियों को भी यही धमकी दी जा रही है। एक ब्रिटिश नेता टॉमी रॉबिन्सन ने बताया कि पूरे देश की मस्जिदों में इमाम खुले तौर पर गैर मुसलमानों को, विशेष रूप से यहूदियों को मारने की बातें कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन की सरकार कुछ नहीं कर रही। एक टीवी जांच में कई मस्जिदों के मौलानाओं के कुछ वीडियो फुटेजेस सामने आए हैं जिनमें वो यहूदियों को मारने और इजराइल को तबाह करने की बातें कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इन मस्जिदों के मौलवी बोल रहे हैं कि काफिरों को खत्म कर दो, उनके घरों को बर्बाद कर दो, उनके ठिकानों को तबाह कर दो। ये मस्जिदें ब्रिटेन के लंदन, लिवरपूल, फिन्सबरी, बर्मिंघम, ग्रीनविच जैसे इलाकों में फैली हुई हैं। अब आप ही देखिए कि ऐसा ही कुछ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। ब्रिटेन में रहने वाले यहूदियों का कहना है कि पुलिस जरूरी कदम नहीं उठा रही है। जो लोग हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हैरानी की बात देखिए कि मामले ने तूल पकड़ा तो ब्रिटेन का चैरिटेबल कमीशन अब इन मस्जिदों की जांच करने के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि जिन मस्जिदों में नफरती तकरीरें दी जा रही थी उनमें से ज्यादातर मस्जिदें रजिस्टर्ड चैरिटी संस्थाओं से जुड़ी थी। यानी इन मस्जिदों को चलाने के लिए ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स का पैसा दिया जा रहा था। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ग्रीस ने भी अपने देश में चल रही 60 गैर कानूनी मस्जिदों को बंद करने का ऐलान किया था। ग्रीस की अथॉरिटीज ने कहा था कि इन मस्जिदों में ऐसी तकरीरें दी जा रही हैं जिससे यूरोप में कट्टरता बढ़ रही है। इससे पहले जर्मनी की मस्जिदों में भी रेड डाली गई थी। उन मस्जिदों से भी यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी। हैरानी की बात देखिए कि जितनी भी मस्जिदों पर रेड डाली जा रही है उन्हें चलाने वाले ज्यादातर लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के निकल रहे हैं।